आज की स्मैकडाउन ऐसी थी, समझ नहीं आ रहा भाई बात करने के लिए कुछ है भी या नहीं। सो फॉर एग्जांपल मैं वीडियो में क्या बोलने वाला हूँ और आप कमेंट में क्या करने वाले हो, आई थिंक हम दोनों को ही कोई आइडिया नहीं है बिकॉज इट वॉज दैट स्मैकडाउन। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड देखो आज स्मैकडाउन इतनी बोरिंग होने वाली थी, पैट मैकाफी को पहले ही पता था और वो स्मैकडाउन में आज देखने को कोई नहीं मिले, जिसकी रिप्लेसमेंट में हमें देखने को मिला कौन, द वन एंड ओनली कोरी ग्रेव्स। हाउएवर ही मस्ट बी अपसेट क्योंकि कारमेला तो स्मैकडाउन में है नहीं, वो रॉ में है, बट फिर भी वो आए माइकल कॉल के साथ। एंड जो आज की स्मैकडाउन स्टार्ट एंड ये जो पूरा स्मैकडाउन का थीम था वो सराउंड कर रहा था किसके, बिटवीन नेओमी, शार्लेट एंड सोनिया डेविल एंड थोड़ा थोड़ा एडम पियर्स। बिकॉज देखो स्टार्टिंग में ही हमें सोनिया डेविल देखने को मिली थी जो कि बता रही थी कि भैया रोंडा राउजी को मैंने सस्पेंड कर दिया बिकॉज वाई नॉट, अगर एडम पियर्स ब्रॉक लेसनर को कर सकते हैं तो मैं रोंडा राउजी को तो डेफिनेटली कर सकती हूँ, क्योंकि हमें यूएफसी सुपरस्टार से हो गई है नफरत और हमें उन्हें सस्पेंड करते रहना, क्योंकि फैंस को जो देखना है उनको वो नहीं दिखाना है। तो अच्छा हुआ कि विंस मिकमैन के मैसेज की वजह से, जो कि एडम पियर्स ने पढ़ा कि वो जो चीज़ है वो डिक्लाइन कर दी गई है और सोनिया डेविल ऐसी हरकतें अब ना करे तो अच्छा। साथ साथ आज जो मैच होगा शार्लेट वर्सेस नियोमी का, उसमें हाथ भी ना लगाए भाई, हाथ तो टूट चुका है तो वो कैसे लगाएगी। और नियोमी ने जो चांटा मारा खींच के, आई थिंक उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शार्लेट वर्सेस नियोमी या फिर जो नियोमी एंड सोनिया डेविल की स्टोरी लाइन चल रही है इसमें इंटरेस्ट नहीं आया। आई थिंक स्मैकडाउन की जो इंटरेस्टिंग पार्ट थी वो यही थी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। बाकी बीच में जो देखने को मिला वो मैं कहूँगा कि फिलर्स था। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर WWE चैंपियंस बिगी एंड कोफी किंगस्टन टीम अप थे अगेंस्ट लॉस लेथारियोस। तो लॉस लेथारियोस ने किस कैम का रिटर्न करवाया है और मैन आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। लाइक द ग्रेट खली वाला किस कैम ही मेरे को अच्छा लगता था, लॉस लेथारियोस का उतना अच्छा नहीं है। बट ऑफ कोर्स इस मैच से इतना पता चल गया कि लाइक जैसे हमें द ऊसोस मिले हैं वैसे ही अब ये लोग एक नई टैग टीम बनाने की सोच रहे हैं और वो लॉस लेथारियोस होने वाली है। दे आर नॉट गोइंग टू बी लाइक द कोलॉन्स, जो कि ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत आगे जाएगी लेकिन वो गायब हो गई। आई डोंट थिंक सो कि लॉस लेथारियोस के साथ वो केस होने वाला है, स्पेशली कंसिडरिंग कि आज का वो मैच उन्होंने जीता। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग क्यों बू कर रहे थे भाई, उन्होंने तो चीटिंग से भी नहीं जीता यार। भाई कोफी किंगस्टन उनको पिन करने गए और उन्होंने फ्लिप कर दिया और उसमें पिन हो गए, तो उसमें उनकी क्या गलती। मे भी हो सकता है कि कोफी किंगस्टन को अभी भी नाइटमेयर आते हैं उस बारे में जो कि रॉयल रंबल में हुआ था उनके साथ जो बॉच हो गया था, तो शायद उस वजह से। बट ओवरऑल आई थिंक द मैच वॉज गुड, बट अगेन लाइक इट वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा यानी गुड और इंटरेस्टिंग में क्या पार्ट होता है। सो इंटरेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इस मैच में क्या मेरे को इंटरेस्ट है, नहीं है। लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है और एंड होने तक उस मैच को आप देख सकते हो, इट वॉज गुड। बट ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको कुछ देखने को मिलेगा स्पेशल, या फिर ऐसा क्यों होगा, ऐसा वाला फैक्टर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मोस्ट ऑफ द मैचेस में ऐसा ही था, स्पेशली नटालिया और आलिया का। एंड जब पता चले कि नटालिया ने आलिया को हरा दिया तो समझ लो कि भाई आज की स्मैकडाउन खराब जाने वाली है। और जिसका सबसे बड़ा हिंट तो हमें मिल ही गया था, क्योंकि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग दोनों ही दिखाई नहीं दिए, दोनों बैक स्टेज से इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब दे रहे थे माइकल कोल को। एंड माइकल कोल भाई कितने बूढ़े हो गए भाई, मतलब एक झलक में तो पता ही नहीं चला कि ये माइकल कोल ही है। बट हाँ, माइकल कोल और रोमन रेंस के बीच बातचीत हुई जिसमें सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगा पॉल हेमन। अगर आप उस पूरे सेगमेंट को देखोगे तो आप पॉल हेमन के फेस को बस गौर करना, ऐसा लगेगा कि उन्होंने ऊपर मास्क लगा रखा है, बिकॉज इतनी देर तक कोई ऐसा रिएक्शन बना के कैसे बैठ सकता है भाई। तो बेसिकली दिस थिंग एंडेड विद रोमन रेंस सेइंग आई एम गोना गोल्डबर्ग। अभी इसका मतलब क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, बट ये है कि नेक्स्ट वीक फेस टू फेस इनके बीच एक्शन देखने को मिलेगा। एक्शन से मेरा मतलब है वो कहेंगे आई एम नेक्स्ट और रोमन रेंस कहेंगे आई एम द ट्राइबल चीफ। तो बस अपनी अपनी बड़ाई करनी है दोनों सुपरस्टार्स को। अच्छा, अगर थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो एक काम करेंगे, एडम पियर्स और सोनिया डेविल को भी रिंग में रख देंगे और 18 सुपरस्टार्स जो है रिंग साइड पे रख देंगे या फिर बैक स्टेज में रखेंगे, और जैसे ही इनके बीच हाथापाई शुरू होने वाली होगी वो आ जाएंगे इन्हें छुड़वाने के लिए। और ऐसा लगेगा कि अरे अरे ये कैसे लड़ रहा है एलिमिनेशन चैम्बर से पहले, इन्हें नहीं लड़ना है। अरे भाई लड़ने दो, इनको हाथ खोलने दो, दो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, ये हाथ नहीं खोलेंगे तो कौन खोलेगा। देख लेना अगले हफ्ते ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा जब वो फेस टू फेस चीज होने वाली है। और रोमन रेंस का ही सेगमेंट नहीं था, और गोल्डबर्ग का भी एग्जैक्ट सेम सेगमेंट आया था माइकल कॉल के साथ। तो बस यही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी, स्पेशली उस शहर के लिए बेचारा जो सोच रहा होगा कि यार इतने टाइम के बाद स्मैकडाउन आया है, आज रोमन रेंस देखने को मिलेगा, पता क्या चला भाई एंट्रेंस हुई नहीं। ये हो सकता है कि डार्क मैच में क्या पता रोमन देखने को मिला हो,
बट अभी डार्क मैच की कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, तो वो चीज़ है। लाइक ऑफ कोर्स लाइक रोमन रेंज से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि स्मैकडाउन कैसे जाने वाली है कैसी नहीं। सैमी जेन का सेगमेंट देखने को मिला, सैमी जेन विद शिंसुके नाकामुरा एंड रिक बूग्स। भाई सैमी जेन एंड नाकामुरा कब से हैं ये साथ में? ये 2019 या 2020 भाई, मतलब 2 साल तो हो गए हैं इनको लाइक साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीती, और अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए ही हो रहा है। देखो अगर सैमी वर्सेस नाकामुरा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए हो रहा है और सैमी जेन जीत रहा है ना, मेरे को कोई इशू नहीं। आई पर्सनली वांट सैमी जेन टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, बिकॉज फिर जॉनी नॉक्सविल के पास चांस आ जाएगा ना वो चैंपियनशिप जीतने का, और कौन नहीं चाहता कि जॉनी नॉक्सविल के पास चैंपियनशिप आए? कोई भी नहीं चाहता, तो इसीलिए नहीं आनी चाहिए। लड़ लो, मतलब चैंपियनशिप के लिए लड़ लो, लेकिन जीत मत जाना। अगर जीत गए तो आपको जैकैस ही कहा जाएगा असलियत में। कॉर्बिन वर्सेस सिजारो के बीच मैच देखने को मिल, सिजारो भले ही हमें अच्छा लग रहा हो बट वो इट फैक्टर वो क्रिएट नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि हाँ क्रिएट हो रहा है बट इन दी एंड वो पता नहीं डूब जाता है कहीं पे। मे बी इसीलिए कि सिजारो को माइक टाइम नहीं मिलता, और वो इसीलिए नहीं मिलता बिकॉज सिजारो माइक पर बोल नहीं पाते। तो पता नहीं, बस यही है। मतलब मेन पॉइंट ये है कि देखो ज़िंदगी में लाइक आपको मोटिवेशन कैसे चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको लग रहा है कि अगर आपके पढ़ाई में कम नंबर आए हैं और आप गलत दिशा में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़े बड़े बंदे जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर भी गया है, वो बंदा ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के साथ लड़ सकता था, लेकिन उसने क्या चुना कि वो मैडकैप मॉस और और कॉर्बिन के पीछे पड़ेगा। तो फिर बस वही है, जिंदगी में ऐसे डिसीजंस कभी कभी लेने पड़ते हैं। मेरे को तो यहाँ से यही मोरल निकल के देखने को मिला। बाकी जो मेन इवेंट था शार्लेट वर्सेस नियोमी का, दैट वाज द इलेक्ट्रीफाइंग मैच। जो क्राउड का रिएक्शन था, सेम मेरा भी रिएक्शन आ रहा था। मतलब मेरे को तो एक पॉइंट पे आगे हो ही गया था कि नियोमी चैंपियनशिप जीत तो नहीं वाली, क्योंकि फिनिशर भी मार दिया था, उसके बाद उन्होंने अपना टॉप रॉप से मूव भी मारा था। बट इन दी एंड शार्लेट वॉन। शार्लेट ने दिखाया कि भाई साहब 2015 से यहाँ पर अपनी ऐसी तैसी करानी नहीं है, और उन्होंने यहाँ पर चैंपियनशिप रिटेन करी विदाउट एनी इंटरफियरेंस। तो ये अच्छी बात लगी मेरे को कि चलो क्लीन मैच गया है। स्मैकडाउन में एंडिंग तो एटलीस्ट बढ़िया देखने को मिली फॉर अ ग्रेट स्टोरी लाइन। सोनिया डेविल भी आके बाद में अटैक करती है, देन बचाने को बना था रोंडा राउजी। ऑफकोर्स लाइक रोंडा राउजी एंड शार्लेट का क्योंकि अनाउंस हो ही चुका है, तो अब सही से लड़ लेते हैं। और अगर एलिमिनेशन चेंबर में इनके बीच टैग टीम मैच देखने को मिल जाए तो अच्छा होगा, बिकॉज ऐसा होना चाहिए ना कि अगर आपकी रेसलमेनिया में 2 मैचेस अगर ऐसे मिलने वाले तो उसके लिए एलिमिनेशन चेंबर में पहले टैग मैच कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रोंडा राउजी ने तो पीट दिया भाई। अच्छा हुआ हाथ नहीं तोड़ा क्योंकि शार्लेट ने बचा लिया, अगर हाथ टूट जाता तो ठाकुर बन के घूमती आज बेचारी सोनिया डेविल। शोले वाली ठाकुर भूल गए क्या, जिसके दोनों हाथ नहीं थे? तो ये है कि लाइक एंडिंग वाज ग्रेट, आई फील लाइक स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाज लाइक सुपर्ब, और ये स्टोरी लाइन अच्छी चल रही है, और मेरे को लगता है कि ये रेसलमेनिया तक कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि नहीं रहने वाली। एनीवेज अपने थॉट्स बताना ऑन टुडेज स्मैकडाउन, और अगर आप कहीं बाहर हो तो टुनाइट से स्मैकडाउन डिपेंड्स। कमेंट्स में लिखकर बताओ अपने थॉट्स, डिड यू लाइक इट और नॉट, और क्यों नहीं पसंद आया अगर नहीं आया तो। बिकॉज मेरे तो रीजन है भाई, स्टार्टिंग और एंडिंग के अलावा कुछ खास नहीं था। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने